हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई में अपने अपने व्यस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है आप सबसे मिल के। तो क्लासिकल मैकेनिक्स टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने टॉपिक लिया है कांस्टेंट फोर्स या फिर कांस्टेंट मोशन जिसको बोल सकते हैं। हमने पहले से थोड़ा सुधार किया है। पहले जो पीडीएफ बना के आपको समझाया करते थे, अब थोड़ा जो है हमने एक्सपेन टैब ख़रीदा है जिसके थ्रू जो आपको ऑनलाइन भी टीच करा सकेंगे। इसका लिंक जो है हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे टीचमेंट पे। नेट सेट का प्रिपरेशन भी कराएंगे और एमएससी की बीएससी क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और हम आपको जो है सक्सेस आपकी प्रोवाइड करेंगे। आपको सफलता का राज क्या होता है ये भी बताएंगे। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कांस्टेंट फोर्स या फिर कांस्टेंट मोशन भी जिसको बोलते हैं। बेसिकली कांस्टेंट फोर्स है क्या, किसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स या फिर कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट फोर्स जो है एक तरीके का रेस्ट्रिक्टेड मोशन होता है जिसमें जो है कोई पार्टिकल जब मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल मोशन करता है या फिर किसी पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए एक कंडीशन लग जाता है। उस कंडीशन को जो है फॉलो करता है, उस कंडीशन से वो बाहर नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। रेफरेंस बुक हमने लिया है गुप्ता कुमार क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। गुप्ता कुमार, गोल्डस्टीन या फिर जेसी उपाध्याय, ये तीनों बेस्ट किताबें हैं। इनमें से आप जो चाहें वो स्टडी कर सकते हैं। वैसे बेसिकली जो है गुप्ता कुमार ज़्यादा स्टडी करते हैं, गुप्ता कुमार, जेसी उपाध्याय। गोल्डस्टीन तो नेट रेफरेंस बुक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे राइटर हैं वो भी और लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा है उनका। फॉरेन राइटर जैसे लगता ही नहीं है, इंडियन राइटर जैसे उनका लैंग्वेज है। तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट है क्या। अ कांस्टेंट मोशन इज अ मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्ररी इन एनी मैनर। यानी कि किसी भी कंडीशन में जो है, जो कांस्टेंट मोशन के अंतर्गत जो पार्टिकल मूव करता रहेगा, जो मोशन करता रहेगा, वो जो है फ्रीली मूव नहीं करेगा, उस पर जो है कंडीशन लगेगा। आर्बिट्ररी हो ही नहीं सकता किसी भी मैनर पे, किसी भी कंडीशन पे। एंड पार्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑकर ओनली फॉर सम स्पेसिफाइड पाथ, स्पेस ओरिएंटेशन एंड डायमेंशन। तो ये जो चार हमने पॉइंट आउट किया है डेफिनेशन से, कांस्टेंट फोर्स डेफिनेशन से हमने चार पॉइंट आउट किया है। हम पहले पॉइंट आउट पे देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड मोशन। तो पार्टिकल जो है, उस पार्टिकल के मोशन पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उस पर कंडीशन लग जाएगा, उसी के अंतर्गत जो है वो पार्टिकल मूव करेगा एंड उसका पाथ स्पेसिफाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है सर्कल मोशन कर रहा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है, या फिर कोई बीड ले लेते हैं, ये बीड है सपोज, ये बीड को जो है अपन किसी सर्कल वायर पे पिरो रहे हैं। जैसे अपन माला गुथते हैं, धागे पे पिरोते हैं, मोती को डालते हैं, ठीक वैसे मान लीजिए ये जो है हमने इस वायर पे जो है ये मोती जो है इसको पिरो रखा है, ठीक है, इस पर मोशन करा रहे हैं। तो ये जो बीड है इस सर्कल पाथ को छोड़कर कहीं और जा नहीं सकता, ठीक है, ये इसी सर्कल में ही मोशन करेगा। तो इसका मोशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। इसका पाथ कैसा हो गया, सर्कल पाथ हो गया, तो स्पेसिफाइड पाथ हो गया, स्पेस ओरिएंटेशन हो गया, डायमेंशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हम फोर्स ऑफ कांस्टेंट से बता सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो रेस्ट्रिक्टेड मोशन होगा, उस पर कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स ऑफ कांस्टेंट कहलाता है। अब फोर्स ऑफ कांस्टेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एग्जाम्पल की अपन बात करें, ठीक। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में दो तरीके के होते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, दो तरीके के सिंपल पेंडुलम होते हैं। एक जो होता है उसका जो जैसे ये यहाँ पे अपन फिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये एक वो एक्सिस है जहाँ पे जो है हमारा पेंडुलम का रस्सी है वो फिक्स है, ठीक है। अब मोशन करते करते जो है ये जो पेंडुलम है इधर आएगा फिर इधर जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे झूले का वो होता है, ठीक है। झूले पे जो है हमने जो है रस्सी लटका रखी है, उस पर बिठा दिया और किसी को धकेल दिया, तो ठीक वैसा ही सिंपल पेंडुलम है। तो इसमें जो ये हमने जो रस्सी लिया है, जो स्ट्रिंग लिया है, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नहीं होगा तो ये रस्सी के सहारे जो ये रस्सी का जितना लेंथ होगा उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये इधर से इधर मूव कर पाएगा, उस रस्सी से बाहर तक जो है मूव नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसा समझ लीजिए आप कि एक खुला मैदान है, खुले मैदान में जो है हमने एक कील लगा दिया, उस कील से जो है किसी गाय भैंस को बांध दिया, तो उस रस्सी का लंबाई जो है वेरिएबल ना हो, वो फिक्स्ड रहे रस्सी की लेंथ। तो रस्सी जितना जो है लंबा रहेगा उतने एरिया का घास जो है वो चर पाएगा गाय या फिर हमारा भैंस जिसको हमने खूंटे से बांध रखा है, ठीक है। तो ये ठीक वैसा ही है, रेस्ट्रिक्टेड मोशन है। तो इसके लिए अपन इक्वेशन क्या बनाएंगे सिंपल पेंडुलम के लिए, जो बॉब हमारा मोशन कर रहा है, ठीक है, ये जो हमारा बॉब है ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है इधर
और इधर, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, वही इक्वेशन बनेगा जो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा। एंड द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द कांस्टेंट। ठीक है, तो हम जो है इसके थ्रू जो है डायमेंशन को बता सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को भी बता सकते हैं। सपोज मैं स्पेस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्पेस की बात करता हूँ। ठीक है, तो स्पेस में जो है कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके लिए मुझे 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों कोऑर्डिनेट के थ्रू उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये मान लो कोई पार्टिकल जो सिंपली मोशन कर रहा होगा किसी प्लेन पे, तो उसके लिए मेरे को केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए, ओनली वन कोऑर्डिनेट से उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये डायमेंशन भी इसके थ्रू बता सकते हैं और स्पेस ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं। तो इसको हम एक तरीके का कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स मोशन बोलेंगे। अब चिंता मत करिए, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लिंक में जो है जाएंगे और वहाँ से जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जो डेफिनेशन आप पीडीएफ से देख के लिख सकते हैं या फिर पीडीएफ से समझ भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा सिंपल पेंडुलम आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, सो वी रिक्वायर टू 3 कोऑर्डिनेट फॉर एक्सप्लेन दिस पार्टिकल्स मोशन। तो कोई पार्टिकल जैसे स्पेस में मोशन कर रहा है तो उसके लिए हमको उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। हमने लिया है एक्स, वाई और जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट हमने लिया है। ठीक है, अब ये जो है इसको डिफाइन करने के लिए हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसका इक्वेशन बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चूँकि ये हमारे किस में है, स्पेस में है। स्पेस में दैट मीन्स क्या होगा, 3D होगा। कैसा होगा, 3D होगा। 3D होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने लिख दिया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया कितना, आर इक्वल टू ए हो गया। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन हो गया हमारा पार्टिकल जो स्पेस में मोशन कर रहा था। ठीक है, तो मतलब जो है एक तरीके का रेस्ट्रिक्टेड मोशन तो उस पर अप्लाई हो ही रहा है ना। पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू उसको बता रहे हैं, उसके थ्रू जो है, उसके अलावा किसी के थ्रू हम बता नहीं सकते। तो ये भी क्या हो गया, ये जो ही हमारा पार्टिकल है जो जिसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू बता रहे हैं, ये भी रेस्ट्रिक्टेड मोशन ही हो गया। तो एग्जाम्पल और आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो 2 बेसिक हमने एग्जाम्पल बताया, एक सिंपल पेंडुलम बताया और सिंपल पेंडुलम के अलावा जो है कोई दूसरा पार्टिकल लिया जो स्पेस में जो है मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हमको जो है 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट रहेगा। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन बना लिया। अब इसके क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसके कंडीशंस हैं, क्या क्या उस पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन कौन से बॉडी जो है कौन कौन से क्लासिफिकेशन पे आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट। इसके क्लासिफिकेशन पे देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा क्लासिफिकेशन पे हमारे पास क्या आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है स्लेरोनॉमिक। स्लेरोनॉमिक है। स्लेरोनॉमिक में होता क्या है, ठीक है, यदि जो है पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के अंतर्गत जो है पार्टिकल यदि हमारा मोशन कर रहा है, सपोज कोई रिजिड बॉडी है, इन केस अ बॉडी इज अ रिजिड बॉडी एंड वो टाइम पे डिपेंड्स ना करें, डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, तब उस कंडीशन पे हम उसको क्या कहेंगे, स्लेरोनॉमिक कहेंगे। यानी कि जो है इस पर टाइम डिपेंड्स नहीं करेगा, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये हम कंडीशन लगा रहे हैं कि टाइम पे डिपेंड ना करें। ठीक है, तो क्या हो गया, स्लेरोनॉमिक हो गया। फॉर एग्जांपल कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है ना। ठीक है, एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, रिजिड बॉडी ले लिया। इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रिजिड बॉडी जो है स्लेरोनॉमिक में आएगा और टाइम पे डिपेंड्स नहीं करेगा। दूसरा है रियोनॉमिक। ठीक है, स्लेरोनॉमिक हो गया, अब आगे चलते हैं रियोनॉमिक पे। रियोनॉमिक
अब इस पे जो है ये इसका जस्ट अपोजिट है। स्लेरोनॉमिक हमने देखा कि टाइम पे डिपेंड्स नहीं कर रहा है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम। अब ये टाइम पे डिपेंड्स करेगा। द कांस्टेंट रिलेशंस आर डिपेंड्स ऑन टाइम। द कांस्टेंट रिलेशन, द कांस्टेंट रिलेशन, द कांस्टेंट रिलेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, depends on time। that means एग्जाम्पल में हम क्या लें यहाँ पे ले सकते हैं बीड स्लाइडिंग ऑन अ मूविंग वायर, बीड स्लाइडिंग ऑन अ मूविंग वायर। ये जस्ट इसका अपोजिट है। स्लेरोनॉमिक में जो है टाइम पे डिपेंड्स नहीं करता है, इस पे टाइम पे डिपेंड्स करेगा। ठीक है, यानी कि इस पे जो रिलेशन बनेगा फोर्स ऑफ कांस्टेंट का वो टाइम पे डिपेंड्स नहीं करेगा, इस पे जो कांस्टेंट रिलेशन बनेगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। जैसे ये बीड स्लाइड ऑन अ मूविंग वायर, ठीक है। अब बीड इस पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। आपको पता है स्लाइड करना रोल करना दोनों में अंतर है। एक होता है स्लाइड और एक होता है रोल। रोल यानी कि लुढ़कना, रोल यानी क्या होता है, लुढ़कना, ठीक है। और स्लाइड यानी कि फिसलना, स्लाइड यानी क्या होता है, फिसलना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बीड है वो रोल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिसल रहा है। जैसे हम कोई वायर लिए हैं और वायर पे जो है बीड को डालेंगे, यानी कि मोती को पिरो रहे हैं मान के चलिए, जैसे मोती गूंथते हैं ना धागे पे, तो उस पर लुढ़कता थोड़ी है, उस पर तो फिसलता है, स्लाइड करता है, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन बनेगा, वो जो कांस्टेंट रिलेशन बनेगा वो टाइम पे डिपेंड्स करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड्स करेगा, टाइम पे डिपेंड्स करेगा। तो इस कंडीशन पे हम इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये रियोनॉमिक है। क्या है, रियोनॉमिक है, ठीक है। तो स्लेरोनॉमिक रियोनॉमिक क्लियर हो गया। अगला है हमारे पास होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक। नंबर 3 है हमारे पास होलोनॉमिक। होलोनॉमिक में क्या होता है, if a constant relation r can be made independent of velocity, यानी कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। यानी कांस्टेंट रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो भी कांस्टेंट फोर्स के अंतर्गत जो है पार्टिकल मोशन करेगा उसका जो वेलोसिटी है इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट रिलेशन से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी कि इसको एक वर्ड में हम लिख लेते हैं वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, ठीक है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। आपको एग्जाम में लिखना है इसलिए हम पॉइंट आउट करा रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, उसका वर्डिंग जो है पूरा करना पड़ेगा। हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने के तरीके से बता रहे हैं कि ये अब होलोनॉमिक है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, तो इसमें आप 2-4 लाइन तो लिख ही लेंगे, है ना। इतना तो हो ही जाएगा, एमएससी कर रहे हैं मतलब इतना तो आ जाएगा करना। अब इसके बाद जो है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिलेंडर जो है हमारा रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिलेंडर आर रोलिंग, सिलेंडर आर रोलिंग without sliding, without sliding, without sliding in inclined plane, in inclined plane, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये होलोनॉमिक तो हो गया, जिसमें जो है वेलोसिटी क्या करेगा, डिपेंड्स नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, कांस्टेंट रिलेशन। अब होलोनॉमिक के बाद नॉन होलोनॉमिक आएगा। क्या आएगा, नॉन होलोनॉमिक आएगा, नॉन होलोनॉमिक, ठीक है। होलोनॉमिक के बाद क्या आ रहा है, नॉन होलोनॉमिक आ रहा है। अब ये जस्ट उसका अपोजिट है, किसका, होलोनॉमिक का। होलोनॉमिक पे जो है वेलोसिटी डिपेंड्स नहीं कर रहा था, इंडिपेंडेंट था। अब नॉन होलोनॉमिक में क्या होगा, इफ कांस्टेंट रिलेशन आर नॉन होलोनॉमिक दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन टाइम, सॉरी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तब की केस में क्या होगा, हमारा नॉन होलोनॉमिक होगा।
यानी कि वेलोसिटी डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? वेलोसिटी डिपेंडेंस रहेगा। एग्जाम्पल पे देखते हैं अपन। एग्जाम्पल पे क्या ले लें? स्फीयर, यहाँ पे हमने क्या लिया था? सिलेंडर लिया था। क्या लिया था? सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया था सिलेंडर। अब यहाँ पे ले लेंगे हम स्फीयर। क्या ले लेंगे? स्फीयर यानी कि गोला। स्फीयर रोलिंग विथआउट स्लाइडिंग इन इंक्लाइंड प्लेन। स्फीयर रोलिंग, स्फीयर आर रोलिंग without sliding, अरे यार, sliding, without sliding in inclined plane। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यानी कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? स्फीयर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्फीयर ले रहे हैं। ठीक है, और स्फीयर कैसा मोशन कर रहा है? रोल कर रहा है। ये भी स्लाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिलेंडर क्या कर रहा था? रोल कर रहा था, स्लाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, और जैसे अपन जो गैस की खाली टंकी रहते हैं उसको देखना, लेबर लोग जो रहते हैं उसको लुढ़काते हुए ले जाते हैं, तो सिलेंडर है। ठीक है, क्या है? सिलेंडर है, तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा। उसके लिए जो कांस्टेंट रिलेशन बनेगा वो। नॉन ऑटोनॉमिक स्फीयर यानी कि बॉल जो है क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। बॉल आर रोल विथआउट स्लाइडिंग। बॉल जो है जब अपन लुढ़काते हैं उसको तो स्लाइड थोड़ी करता है, वो रोल करता है। तो किस में आएगा वो? नॉन ऑटोनॉमिक में आएगा। अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है क्या? बाइलेटरल। बाइलेटरल, बाइलेटरल में क्या आएगा? ए है ना ये। बाइलेटरल में है जो हमारा कांस्टेंट रिलेशन है वो इक्वेशन फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? इक्वेशन फॉर्म में रहेगा। इन दिस क्लासिफाइड टॉपिक द कांस्टेंट रिलेशन आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कौन से फॉर्म में रहेगा? इक्वेशन फॉर्म में रहेगा। सीधा सीधा इसको लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा? रिजिड बॉडी आएगा। एग्जाम्पल क्या आएगा? रिजिड बॉडी आएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में अपन क्या लेते हैं? रिजिड बॉडी ले लेते हैं। अब रिजिड बॉडी में कोई भी केस हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिए हमने रिजिड बॉडी इन सम केसेस। ठीक है, बाइलेटरल के बाद क्या है? यूनिलेटरल है। नंबर 6 यूनिलेटरल। अब यूनिलेटरल इसका जस्ट अपोजिट है। किसका? बाइलेटरल का। ये इक्वेशन फॉर्म में है तो इक्वेशन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इनइक्वलिटीज होगा। कैसा होगा? इनइक्वलिटीज होगा। ठीक, कैसा हो जाएगा ये? इनइक्वलिटीज हो जाएगा, या फिर नॉट इन इक्वेशन फॉर्म। नॉट इन इक्वेशन फॉर्म ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल पे क्या लेना इसका? एग्जाम्पल पे जो है कोई गैस कंटेनर लेते हैं। ठीक है, यदि कोई गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में जो है जो मॉलिक्यूल है वो मोशन कर रहे हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो वो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए गैस कंटेनर। गैस कंटेनर है ना, क्या जाएगा? गैस कंटेनर। तो ये नंबर 6 हमारे जो है क्लासिफिकेशन हो गए। 2 क्लासिफिकेशन और बचता है, वो है कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। अगला है हमारा कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। कंजर्वेटिव में क्या कर सकते हैं? कंजर्वेटिव में जो हमारा फोर्स्ड रिलेशन है वो जो है उस पर वर्क नहीं होता है, यानी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होता है सिस्टम का वो कंजर्व होता है। तो उस कंडीशन पे जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा है कांस्टेंट रिलेशन वो कंजर्वेटिव है, डू नॉट वर्क। ठीक है, वर्क नहीं होगा तो फोर्स तो होगा नहीं, फोर्स नहीं होगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा? वो कंजर्व हो जाएगा। इफ़ अ फोर्स आर कांस्टेंट डू नॉट एनी वर्क एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व।
तो यहाँ पे हम डू नॉट वर्क लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? डू नॉट वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? डू नॉट वर्क। इफ अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट डू नॉट एनी वर्क एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। इन दैट केस अ सिंपल पेंडुलम विथ रिजिड सपोर्ट। ठीक, एग्जांपल में क्या आएगा? सिंपल पेंडुलम आएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या ले लिया हमने? सिंपल पेंडुलम। ठीक, विथ रिजिड सपोर्ट, विथ रिजिड सपोर्ट। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है डिसिपेटिव। डिसिपेटिव में जो है वर्क हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। इफ़ द फोर्स ऑफ कांस्टेंट डू वर्क एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, दैट मीन्स जो है पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ। यहाँ पे जो है फिक्स्ड है, इसका लेंथ फिक्स्ड है। ये जो रेस्टिंग हमने लिया है कंजर्वेटिव में, वो क्या है? बॉब का जो स्ट्रिंग है ना, वो क्या है? फिक्स्ड है। तो क्या ऐसा हो जाएगा? वो कंजर्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब अपन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे डू वर्क लिख लेते हैं तो डिसिपेटिव हो जाएगा। डू वर्क में फिर से हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल के तौर पे, सिंपल पेंडुलम। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिंपल पेंडुलम में कि जो हमने यहाँ पे जो रिजिड सपोर्ट लिया था उसको वेरिएबल ले लेते हैं। सपोर्ट को कैसे ले लेते हैं? वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ, विथ वेरिएबल लेंथ। ठीक, तो ये हो गया डिसिपेटिव, कंजर्वेटिव, डिसिपेटिव। तो इस तरीके से हमने देखा टोटल इसके 6 क्लासिफिकेशन: स्लेरोनॉमिक, रियोनॉमिक, होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। अब कुछ केसेस हैं, एक टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उससे हमको क्लेरिफाई हो जाएगा। उस पर जो है कुछ केसेस देख लेंगे। रिजिड बॉडी केस में क्या क्या होता है, जब रिजिड बॉडी के अलावा डिफॉर्मेबल बॉडी होता है तब क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है विथ रिजिड सपोर्ट तब क्या होता है, पेंडुलम होता है विथ वेरिएबल लेंथ तब क्या होता है, गैस स्फीयर होलो स्फीयर रहता है तब क्या होता है, गैस कंटेनर रहता है तब क्या होता है। तो ये कुछ केसेस हैं, 1-2 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं इसको कि इस तरीके का बॉडी रहा तो कौन सा कांस्टेंट अप्लाई होगा या फिर कांस्टेंट फोर्स जो है इस पर अप्लाइड होगा, वो चेक कर लेते हैं। तो एक टेबल यहाँ पे फॉर्म करेंगे अपन। अब यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं। ठीक है, सिस्टम लिया यहाँ पे हमने, एक हमने सिस्टम लिया है और क्या लिया है, ये सिस्टम और उसका ये टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो सबसे पहले है हमारे पास केस में रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी केस में हमको पता है कि स्लेरोनॉमिक कांस्टेंट आता है, होलोनॉमिक आता है, बाइलेटरल आता है और कंजर्वेटिव आता है, क्योंकि बॉडी कैसा है, रिजिड बॉडी है। ठीक, दूसरा क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडी में हमको पता है कि स्लेरोनॉमिक के बजाय क्या होना चाहिए, रियोनॉमिक होना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म हो गया, अब डिफॉर्म हो गया। और ये होलोनॉमिक है तो होलोनॉमिक रहेगा, होलोनॉमिक सब में कॉमन है, होलोनॉमिक कैसा है, सब में कॉमन है। और ये बाइलेटरल का बाइलेटरल, बस ये कंजर्वेटिव के बजाय क्या हो जाएगा, डिसिपेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी जो है रिजिड बॉडी नहीं रहा, कैसा रहा, डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो इसलिए कंजर्वेटिव हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, डिसिपेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद डिफॉर्मेबल बॉडी के बाद हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम विथ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, सिंपल पेंडुलम विथ रिजिड सपोर्ट। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, वही होगा जो रिजिड बॉडी में था, दोनों सेम है। रिजिड बॉडी को अपन सिंपल पेंडुलम केस में ले सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में जो था वही जो रिजिड बॉडी में जो था वही सारा का सारा जो है किस में आएगा, सिंपल पेंडुलम में आएगा। ठीक, स्लेरोनॉमिक, होलोनॉमिक, बाइलेटरल और कंजर्वेटिव। अब डिफॉर्म बॉडी में जो था वो सारा का सारा पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ में आएगा, क्योंकि अब इसका जो स्ट्रिंग है पेंडुलम का वो वेरी कर रहा है, तो डिफॉर्म हो गया वो। ठीक है, क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रियोनॉमिक था तो ये भी रियोनॉमिक है, ये होलोनॉमिक था तो ये भी होलोनॉमिक है ना, ये रियोनॉमिक तो ये भी रियोनॉमिक, ये होलोनॉमिक तो ये भी होलोनॉमिक। और उसके बाद ये बाइलेटरल तो ये भी बाइलेटरल, ये डिसिपेटिव तो ये भी डिसिपेटिव।
ठीक है। अब बात करते हैं गैस कंटेनर वालों की। ठीक है, तो गैस कंटेनर में क्या होगा कि जैसे हमने कोई पार्टिकल लिया है, एक कोई गैस कंटेनर लिया है, उसको जो है दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो होल स्फीयर ले सकते हैं या फिर सीधा स्फेरिकल ले सकते हैं। तो हमने एक होल स्फीयर लिया है, गैस फील्ड है उसमें, तो स्लेरोनॉमिक तो होगा ही होगा क्योंकि होल स्फीयर है, और ये होलोनॉमिक ये भी होगा। बस बाइलेटरल के बजाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिलेटरल। क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल हो जाएगा। और स्फीयर है तो स्फीयर के केस में रिजिड बॉडी आएगा, तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। बट इसको जो है अपन इक्वेशन फॉर्म में नहीं बना सकते, इक्वलिटीज नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है उस होल स्फीयर में जो है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किसी एक किनारे में हो सकते हैं या फिर बीच में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो उसको इक्वेशन फॉर्म बनाना मुश्किल है, बनाया नहीं जा सकता। अब अगला क्या है, स्फेरिकल कंटेनर ऑफ गैस। तो इसमें जो है स्लेरोनॉमिक के बजाय क्या होना चाहिए, रियोनॉमिक, होलोनॉमिक और ये यूनिलेटरल। बस कंजर्वेटिव की जगह में क्या हो जाएगा आपका, डिसिपेटिव हो जाएगा। यानी कि चीज़ें सिर्फ दो ही चेंज होगी, स्लेरोनॉमिक है कि रियोनॉमिक है, कंजर्वेटिव है कि डिसिपेटिव है। ठीक है। और गैस के केस में स्पेशली जो है, गैस के केस में आपका बाइलेटरल ना होकर के कैसा रहेगा, यूनिलेटरल रहेगा। यानी कि उस केस में जो है हम उसको इक्वेशन फॉर्म में नहीं बना सकते, इसलिए क्या होगा वहाँ पे बाइलेटरल ना होकर के यूनिलेटरल रहेगा। कैसा रहेगा, यूनिलेटरल रहेगा। ठीक है, ये यूनिलेटरल है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ जो है अपने मित्रों को जो है चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आपको जो है आगे के लेसन जो है कंटिन्यू मिल सके। हम इस लेसन में जो है पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स और सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग विथ न्यूमेरिकल, वो पूरे क्लियर करेंगे, मैथ्स के भी क्लियर करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर आप अपना सिलेबस सेंड हमें कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। हम सिलेबस के आधार पे जो है आपको जो है आपका यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के आधार पे हम आपको जो है अपना कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बस आपको करना सिर्फ क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।